बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग के अंदर इतने ही ज्यादा जरूरी है जितना कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग सीखना, क्योंकि ये बेसिक है। ये आपको समझ आएगी तो आप सारी की सारी अकाउंटिंग आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आज समझ लेंगे तो आप फर्दर क्लासेस में, ग्रेजुएशन में अगर आप जाते हैं, बीबी ऑनर करते हैं, बीकॉम ऑनर करते हैं, या बीकॉम आईटी करते हैं, या फिर एमकॉम ऑनर्स करते हैं, या फिर एमफिल पीएचडी एमबीए तक, आपको इसकी बहुत ज्यादा गाइडलाइन आपके पास रहेगी। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम रेहान इकबाल है और मैंने एमफिल कॉमर्स में किया हुआ अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन है। तो मैं आपको इंशाल्लाह हर क्लास के अंदर आपको मैं बेनिफिट्स प्रोवाइड करूंगा और टू द पॉइंट 100% आपको मैं जो है ना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा अकाउंटिंग के रेलेवेंट। और दीगर जितनी भी बुक्स है आपकी थेटिकल्स में, आपको उनकी भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आपने मेरे साथ एंड तक रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि आपके सारे क्लिक्स को बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सबसे पहले आपको जो बेसिक सीखना है वो है हमारे पास एसेट। डियर स्टूडेंट्स, एसेट कैसे समझ आपको आपको मैं कुछ सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ। अब मेरे पास हर वो चीज एसेट है जो फिजिकल पार्ट रखती है। लाइक मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, तो अगर मेरे पास लाइक मोबाइल है, मोबाइल मेरा एसेट है। उसके बाद मशीनरी है, ये मेरा एसेट है। या फिर सिंपल डेफिनेशन याद रखो, हर वो चीज एसेट है जो फिजिकल पार्ट रखती है, या फिर हर वो चीज एसेट कहलाती है जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, जैसे कैश है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, ईटीसी एवरीथिंग इज एसेट्स। एसेट्स बेसिकली स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं वो हमारे टेंजिबल एसेट्स है, जो लाइक के फिजिकल पार्ट रखते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, लाइक क्या लो किसी की गुडविल, किसी की आपके घर में कितनी ऑनरशिप है, आपको कितने घर के फैसले में बिठाया जाता है, ये आपकी जो है ना गुडविल है। लाइक एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। अगर हम ये कहें कि रेहान कॉमर्स अकेडमी के अंदर आतिफ असलम का कॉन्सर्ट है, तो आपको फौरन क्विकली आपके माइंड में आएगा आतिफ असलम एज ए सिंगर, मायरा खान एज अ डांसर, शाहरुख खान एज अ गुड एक्टर। तो बिकॉज आप समझते हो कि यार उनके नेम की इतनी वैल्यू वर्थ है कि आपको फौरन उनका नेम सुन के पता चल जाता है कि ये इसकी बॉलीवुड क्या है। ठीक है, शाहरुख खान फौरन कहते हैं ये बहुत अच्छा एक्टर है, किंग बॉलीवुड है। ठीक है, अगर आप दीगर माया खान करेंगे तो अफसर भी बहुत अच्छे एक्टर है। ठीक है, या फिर सनम जो है वो अफसर बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे गाने बनाती है। तो ये इनकी सारी क्या है बॉलीवुड, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, रूल्स इन डेबिट क्रेडिट के अंदर इसका क्या रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास मोबाइल है। मोबाइल स्टूडेंट देखा जाए तो सबसे अच्छा एसेट है। लोग इसकी एग्जाम्पल कॉल करते हैं। अगर किसी लड़की का मोबाइल कुछ छीन हो जाए, वो तो लड़की समझो कॉम में चली गई। ठीक है कि नहीं, लाइक उसको तो सारी रात क्या होता है, रोटी लगी रोटी लगी रोटी लगी लगी, तो उनको एसेट क्या होगा, गुम हो गया। तो सबसे एसेट क्या है भाई, मोबाइल। अगर लड़कों के साथ ऐसा मामला, अगर लड़के मेरे कॉम में चले जाते हैं तो यार मेरा मोबाइल गुम हो रहा है, मेरी फिक्स थी, नहीं थी, मेरी डाटा था, मेरी सिम थी, मेरा व्हाट्सएप एवरीथिंग हो रहा है इन द मोबाइल। तो मोबाइल बहुत अच्छा एसेट है। उसके बाद मशीनरी है, मैं आपको इसकी बता देता हूँ। लैंड है, बिल्डिंग है, गुडविल है, पेटेंट है। ठीक है, एक ये सिर्फ एग्जाम्पल कॉल करोगे हमारे सारे एसेट्स हैं। कहने से बता रहे कि अगर ये इंक्रीज करते हैं तो मैं इसको डेबिट कहता हूं। डेबिट को हम डी आर से शो करते हैं। अगर ये डिक्रीज करते हैं तो हम इसको क्रेडिट कहते हैं। डिक्रीज करते तो क्रेडिट, इंक्रीज करते तो डेबिट। स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं, तो मैं इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं। अगर आप देखो, आपने एक बिल्डिंग परचेज की है 2010 में। ठीक है, 2020 में आप वो बिल्डिंग को सेल करना चाहते हो जो आपने परचेज की थी 1 लाख की, तो अब आप उसको कितने का सेल करोगे, मिनिमम 50 लाख।
आप मिनिमम उनको 50 लाख में सेल करना चाहोगे, बिकॉज आपने कहना यार मैंने बिल्डिंग परचेज की है, मेरा इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट है 10 साल की, तो मुझे कुछ बेनिफिट है, तो आपने इंक्रीज वैल्यू में सेल की है। इससे साबित होता है कि इंक्रीज वैल्यू लाइक डेबिट। अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट है, अगर एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो डिक्रीज कैसे होगा, ठीक है, तो डिक्रीज एसेट्स कैसे होगा हमारा स्टूडेंट, आपने देखो कि एसेट का डिक्रीज कैसे होगा। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल आपने 2010 में लिया है, 2018 में मोबाइल आपने परचेज किया है, तो 2000 में 20 में बेच दें मोबाइल 20,000 का, तो उसकी वैल्यू कितनी पीछे रह जाएगी, ओनली 10,000। तो यही ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे अगर इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। तो इससे आप ये बात अंडरस्टैंड करोगे कि जो हमारी मशीनरी है, लॉज ऑफ बिल्डिंग है, तो ये मोस्टली इंक्रीज होती है, हम इसको इंक्रीज वाले को डेबिट को शो करते हैं। और डिक्रीज कैसे होती है, मोबाइल जो 2018 में लिया, जो 20,000 वैल्यू का था, 2020 में बेचती है, आप खुद इस चीज को समझते हो, बिकॉज हम खुद बता रहे हो यार मेरा काश ये मोबाइल 10,000 का बिक जाए, मेरा मोबाइल 12,000 का बिक जाए, 15,000 का सेल हो जाए, हम क्योंकि हमने खुद इसकी वैल्यू डिक्रीज की होती है, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा क्या आता है, डिक्रीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, डिपेंड करता है, आपका मोबाइल पैकेज खत्म हो गया, मोबाइल टूट गया, मोबाइल ले लेना पड़ेगा, एक्सपेंस इंक्रीज। जैसे मेरे पास मार्कर है, अब मैं इससे लिख रहा हूँ, खत्म हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नया मार्कर लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरा एक्सपेंस इंक्रीज। आपके फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स आ गए, फैमिली रिलेटिव आ गए, आपका वीकली बजट प्लान है, एक वीकली बजट जो प्लान है, आप 4 नंबर सुबह पर चल रहे हो, सडनली आगे पप्पू आ गए, सुबह पर 7-8 बच्चे हैं वो भी आ गए, चाची आ गई, दादी आ गई, नानी आ गई, तो आप लोग ऐसा हो गया हफ्ता का मेरा घर, ठीक है भाई। बिकॉज आप लोग ये समझ गए यार मेरे इतने ज्यादा फ्रेंड्स आ गए, दोस्त आ गए, तो ये सब गाड़ी पर दूर से भी बंदा आपके पास रहने के लिए आएगा, उसका खाना पीना सब कुछ आपके चाहिए भाई, बिकॉज हर चीज आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो आपने स्पेस इंक्रीज होगा तो डेबिट। अब डिक्रीज कैसे होगा, सर एक्सपेंस डिक्रीज होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी फ्रेंडशिप को कम करें, अपना लोन ट्रैकिंग इंटरनेट वगैरह कम यूज करें, अपना केबल वगैरह कम यूज करें, अपनी दोस्ती यारियां कम निभाएं, अपनी फैमिली का जो वीकली बजट प्लान है उसके तक रहे, तो आप अपना एक्सपेंस डिक्रीज भी कर सकते हो। तो डिपेंड ऑन योर हैंड कि आप उसको इंक्रीज कैसे करते हो, डिक्रीज कैसे करते हो। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो मोस्टली बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल भी शेयर करता हूँ। एक्सपेंस में होगा क्या, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, परचेजिंग वगैरह, जो हम लोग पर्सनल अपने भी इंश्योर कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सपेंस इससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होता है। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो सेकंड में हमारे पास जो अगला सिस्टम है, इसका नेक्स्ट पार्ट है जो तो हमारे पास है सर कैपिटल। कैपिटल है, कैपिटल कहते हैं हम सरमाए को, ठीक है। सरमाया इसको मैं अक्सर बस ये भी कहता हूँ, कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, बिकॉज कैपिटल के बगैर कोई बंदा कारोबार को सर्वाइव नहीं कर सकता। बिकॉज आपको कारोबार स्टार्ट करना चाहते तो आपके सबसे बड़ा कैपिटल होना चाहिए। अगर कैपिटल नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप के लिए रॉ से किसी पर जॉब करोगे, आप सैलरी पे पर मंथ वहां पर काम कर सकते हो, आप अपना बिजनेस को रन आउट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव नो कैपिटल इन योर पॉकेट, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल होगा तब ही आप उसको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाओगे, अदरवाइज आप फेलियर है नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैपिटल। कैपिटल को सरमाया, जब सरमाया आता है मतलब कैश की सूरत में, इससे हम दो चीजें कर सकते हैं। इससे हम परचेजिंग कर सकते हैं, इससे हम जगह ले सकते हैं। जैसे मैंने कैडरिंग डाले, मेरे पास कैडरिंग की होनी चाहिए, मेरे पास बेंचेज होने चाहिए, मेरे पास अच्छा स्टाफ होना चाहिए, मेरे पास सारा व्हाइट बोर्ड, मार्कर, फर्निश चीजें होनी चाहिए। मैं आपको शक्ल दे सकता हूँ एक कैडरी की, एक स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। तो डिपेंड कर रहा होता है कैपिटल कैसा है मेरे पास। तो कैपिटल इंक्रीज होगा, उसके बाद ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। जैसे ये इंक्रीज हो रहे थे तो ये डेबिट थे, ये इंक्रीज हो गए, ये हो गए क्रेडिट, बिकॉज दोनों आपस में वाइस वर्सा क्रॉस मैच करती हैं। तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट। अब ये इंक्रीज कैसे होगा, मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए था 2 लाख, इसी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, मैंने कैलरी बनाई थी, बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो मेरा बिजनेस 2 लाख से डबल होकर 4 लाख में चला जाएगा। तो आप इधर से मैं कह सकता हूँ मेरा कैपिटल डिक्रीज होगा। कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कैपिटल डिक्रीज कैसे होगा? मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया है भाई, 2 लाख 1 लाख रहेगा मेरे पास। मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं आए, मेरी अकेडमी रन आउट ही नहीं कर सकी, मुझे पोजीशन नहीं उस लेवल की मिली जिसका मैं चाहता था। तो क्या हुआ? मेरा कैपिटल डिक्रीज। अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है लायबिलिटी, जो कि हमारा आखिरी ये है सिस्टम, लायबिलिटी जिम्मेदारी को कहते हैं। ये भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कुछ चीज उधार ली है तो आपकी जिम्मेदारी है उसको वापस करना। जब आप किसी से कुछ चीज उधार लेते हो, तो जैसे मैं किसी से कुछ चीज उधार लेते हो तो कोई आगे नहीं आती, मुझे परेशानी होती है उसकी जो चीज मैंने ली है जो अपनी जरूरत के मुताबिक ली है, मैं उसको वापस कर दूं, बिकॉज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट इंक्रीज कैसे होगी? जब आप किसी से कुछ उधार लेते हो तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी भाई। डिक्रीज कैसे होगी? जब आप सुकून में कब आते हो? आप सुकून में तब आते हो जब आप अपनी जिम्मेदारी को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर जिम्मेदारी क्लियर होगी, आपने अपनी चीज को वापस कर दिया, तो अब आप क्या होगा? आप डेबिट हो जाएंगे सर। तो डेबिट हमारे पास लायबिलिटी को क्लियर किया तो डेबिट। अगर लायबिलिटी अगर आपने ली है, किसी किताब या किसी पेन लिया, किसी मोबाइल लिया या किसी बाइक लिया, तो आपकी जिम्मेदारी है उसको वापस करना। जब तक आप वापस नहीं करोगे तब तक आपकी जिम्मेदारी इंक्रीज रहेगी, ठीक है। तो ये सिंपल था हमारा टॉपिक था, जो कि आपने इसको शुरू से एंड तक मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी बकायदा मैं अपने कैमरा में जूम करके आपको दिखाए ताकि आप इसके सारे फॉर्मेट में देख लें। इसी फॉर्मेट के तहत हमने सारा काम करना है, इसको आगे जो है ना राउंड आउट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और इस टॉपिक की रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई मसला फेस आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर एक और वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेहान इकबाल है और मैं एमफिल किया हुआ है कॉमर्स में, अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन की। और मैं आपको इंशाल्लाह अकाउंटिंग के रिगार्डिंग I2B, इंट्रोडक्शन बिजनेस, बीकॉम, बीबी ऑनर, बीकॉम ऑनर, एम कॉमर्स, तमाम इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट्स, आज हम आईकॉम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट कोर्स सिंगल एंट्री सिस्टम जिसका टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक सीखेंगे कि उसको कैसे स्टार्ट करना है, हमने क्वेश्चन कैसे रन करने हैं ताकि आपको उसकी समझ आ सके। स्टूडेंट, इसमें हम दो चीजें बेसिकली, एक तो आपको मलिक बंद हो पेपर में आपको कंफर्म क्वेश्चन 100% पेपर में ये आपको ये मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और सम टाइम कुछ आप पास पेपर भी मैं आपको इसके सॉल्व करवाऊंगा। पास पेपर 2018 से 2024-23 तक जो पेपर पास पेपर बॉडी रीडिंग वो सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको इसका, और बुक से सारे सवाल मैं इसको करवाऊंगा। आपने इसको शुरू से एंड तक मेरे साथ रहना। मेरी सारी वीडियो के लिंक आपको मिलते रहेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, उसको शेयर करना है, उसको लाइक करना है, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूंगा। आप रात के किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इंशाल्लाह मैं जागता हुआ तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट, आपको परेशानी होगा, आप हमारा टॉपिक है सिग्नल सिस्टम। इसमें हम चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो इसमें कैलकुलेशन चीजें हैं वो हमने कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग कैपिटल हम इसमें कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड में हम इसमें कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल, और थर्ड में हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे ये बनेगा कैसे, ये होगा कैसे? तो ये वेरी सिंपल। इसमें सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल का आपको क्वेश्चन के अंदर मटेरियल दिया होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा डेट से। डेट लाइक यकम जैन 2015। और क्लोजिंग का मटेरियल कैसे पता चलेगा? डेट से 31 दिसंबर 2015। तो ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग हमारे पास डाटा होगा। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है वो भी आप देख लें। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम जो भी होगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फेयर, ठीक है। जो डेट मैं ओपनिंग कैपिटल बना रहा हूँ, सबसे पहले डेट 1/1/2015, फिर उसके बाद रुपीज लाइबिलिटीज, और यहां पे मेरे पास आता है एसेट्स।
स्टूडेंट्स आपके पास एसेट्स में क्या क्या चीजें होती है? कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक होगा, बिल रिसीवेबल है, गुडविल है, मशीनरी है, फर्नीचर है और ईटीसी लैंड बिल्डिंग वगैरह जो चीजें होंगी एसेट्स में। उसके बाद इधर आपके पास क्रेडिटर है, ठीक है, बिल पेबल है, लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, रेंट ड्यू वगैरह वगैरह और बोरो भी आता है यहाँ पे, बोरो लोन में ही आ जाएगा वैसे। तो ये आपके पास ओपनिंग कैलकुलेशन के लिए मटेरियल गिवन होता है। अगर आप इसकी डेट चेंज कर दो, अगर इसकी डेट चेंज कर दो 31 दिसंबर 2015, तो यही डाटा मेरे पास क्लोजिंग भी बन गया। ओपनिंग और क्लोजिंग इसी के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। यही ओपनिंग इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, सेकंड में कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल और थर्ड में कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ साइड में बना देता हूँ ताकि मैं कैमरा मैन